हेलो साथियों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आपको बता दूं, सुमित सर इस वीडियो में बिना फार्मूले बिना पेन कॉपी के सवाल को चुटकियों में बनाने वाले हैं, यानी चंद मिनटों में। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर छात्र के हित में बात होती है। आसान से आसान तरीके से सवाल को हल किया जाता है। कमज़ोर छात्र हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 26 तारीख को सुमित सर एक महा मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें से आपको 20 में 20 विकल्प फंसा देंगे। साथियों, ये वीडियो पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा सुमित सर किस अंदाज में पढ़ाते हैं, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ बच्चे, क्योंकि 26 तारीख का मैराथन आप देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें बस। साथियों, क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। लगभग 30 क्वेश्चनों में हम 25 क्वेश्चनों को तो ट्रिक से ही बता देंगे। किसी धनात्मक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। बच्चे, यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा है। विषम पूर्णांक, तो विषम मतलब होता है जो संख्या 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चे, यहाँ ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कर सकते हो, ऑप्शन से ही। तो बच्चे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हर बार विषम संख्या बना देता हो? बच्चे, इस पर हम 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। अगर p जब 2 रखेंगे तो 2 आएगा। अगर 3 रखेंगे 3 आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो संख्या रखोगे वही आ रहा है, मतलब सम विषम हर प्रकार की संख्या आ रही। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो विषम पूछा है। बच्चे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे p जब तो 1 1 2 हो जाएगा। अगर बच्चे हम 2 रखेंगे p जब तो 1 बच्चे ये वाला रखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। मतलब एक बार ये सम बना रहा है, एक बार विषम बना रहा है। बच्चे, 1 1 2 हुआ ना, 2 1 रखेंगे तो 3 हुआ, तो मतलब सम और विषम बना रहा बच्चे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बच्चे हम 1 रखेंगे तो 2 कम 2 आ जाएगा। बच्चे, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। बच्चे, ये वाला 2 है और 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 दूनी 4, मतलब सम विषम। ये भी, ये बच्चे हर बार सम बना रहा है। 2p वाला क्या बना रहा है? हर बार सम बना रहा है। हमें विषम बताना बच्चे, हमें विषम। तो विषम के लिए एक आसान यही विकल्प है। 2 की जगह अगर 2 p की जगह 1 रखूँगा +1, तो 2 कम 2 1 3। तो बच्चे, यहाँ पर आपका विषम आ गया। अगर बच्चे हम 5 रखूँगा तो 5 दूनी 10 11 हो जाएगा। मतलब हर बार बच्चे विषम ही आएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा 2p + 1 सही हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें नहीं समझ में आया। तो बच्चे, नहीं समझ में आया उसके भी लिए रामबाटी विषम देखो, विषम देखो तो 2p + 1 वाला मार दो, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। बच्चे, सम कहा है, तब की बार विषम बोला था, अब की बार सम। तो बच्चे ध्यान देना, सम। तो बच्चे, ये तो विषम के लिए था। अगर किसी में 2q + 1 हो जाए, 2p + 1 हो जाए, ये तो विषम के लिए था। तो बच्चे, ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। बच्चे, हमें सम बताना है। तो बच्चे, कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे तो सम ही आएगा। चाहे रख के देख लेते हैं, 2 कम 2। बच्चे, 2 p यहाँ पे 2 रखेंगे, अब की बार 2 दूनी 4। सम संख्या वो कहते हैं जो 2 से कट जाए। बच्चे, 2 भी 2 से कट जा रहा है, 4 भी कट रहा है, तो सम संख्या है बच्चे 2q + 1। अगर विषम कहेगा तो 2q + 1 हो जाएगा, सम कहेगा तो 2q हो जाएगा। कोई दिक्कत? बच्चे, सम और विषम ही देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन बच्चे पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पाई है। बच्चे पूछ रहा है पाई है। तो बच्चे, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या। बच्चे, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। और पाई का मान बच्चे होता है 22 बटे बच्चे 7 होता है। और ये बच्चे परिमेय संख्या है, 22 बटे 7 परिमेय है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इम्पोर्टेंट है बच्चे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। 15, 18, 24 का लासा पूछा है।
15, 18, 24 का लासा। बच्चे लासा, बच्चे 15, 18 को जो हम लासा निकालेंगे तो बच्चे 360 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 360 कैसे आएगा। बच्चे इसका लासा निकाला गया है और लासा निकालने का तरीका है 15 और 18 को संख्याओं को डिवाइड करके लासा निकाला जाता है। बच्चे लासे में लासा जो होता है उसमें ज़्यादातर सबसे बड़ा ऑप्शन वाला आंसर सही होता है। ज़्यादातर बच्चे आप निकालना जानते हो तो कभी नहीं गलत होगा। अगर नहीं आ रहा तो बड़ा ऑप्शन ठोक दो लासा में, आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन 360 था और आपका 360 आंसर सही भी है। क्लियर? लासा में बड़ा आंसर, जिसको नहीं आता वो बच्चे नहीं निकाल कर बच्चे निकालोगे आप। निम्न में से कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है? बच्चे सह आभाज्य, सह मतलब साथी, साथी अभाज्य हो, साथी भी अभाज्य हो साथ में बच्चे। तो बच्चे जिसका मासा 1 होता है वही सह अभाज्य होता है। अगर बच्चे 14 और 35 का हम मासा निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 से दोनों संख्या कट रही है और जिससे जो संख्या कट जाती है वही लगभग मासा हो जाता है। तो 7 से कट रही। बच्चे 31 से 93 भी कट जा रहा है, मतलब 31 का मासा हो जाएगा। बच्चे 62, ये 2 4 इसके कुछ भी मासा हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्या में सम संख्या किसी ना किसी से कट जाती है। 18 बच्चे और 25 ये कोई ऐसी संख्या नहीं कि इन दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि इन दोनों को काट दे, इसलिए इसका मासा 1 आएगा। जो संख्या मतलब इस साथी में ऐसा कोई संख्या हो कि दोनों को काट दे, तो भैया यहाँ पर दोनों को काटने वाला 7 है, यहाँ पर बच्चे 31 है, बच्चे यहाँ पर 2 भी काट सकता है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है कि 18 25 को काट दे साथ में। तो बच्चे इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 18 25 हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे समीकरण x - y = 2 x + y = 2 का हल है। बच्चे यहाँ पर हल पूछा है, मतलब ऑप्शन से पता चल रहा है x और y का मान पूछा है। बच्चे इसकी हम चुटकियों में इस सवाल को हल करेंगे। ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बेहतरीन ट्रिक। बच्चे यहाँ पर x का मान निकाला गया है ना, ऑप्शन से पता चल रहा है x का मान निकालना हो बच्चे, x का मान निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो। 2 + 2 बटे आधा के लिए करते हैं बच्चे 2, कहने मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग, तो बच्चे 2 2 4 आ जाएगा। और 4 को बच्चे 2 से भाग कर दोगे तो 2 दूनी 4, मतलब x का मान बच्चे 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा। y का मान निकालना बच्चे, दोनों को घटाकर आधा कर दो, तो बच्चे 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इस तरह आपका 0 आधा करने की तो जरूरत नहीं, आधा 0 का आधा 0। तो बच्चे आसान भाषा में हम समझ गए, x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा, y का मान निकालना हो तो दोनों को घटाकर आधा। तो बच्चे हम समझ गए ना, कोई डाउट? बच्चे x का मान दोनों को जोड़कर आधा, 2 2 4, 4 का आधा बच्चे 2, दोनों घटाकर आधा करेंगे तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। बच्चे देखते ही आंसर मार सकते थे, बच्चे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे तो देखते ही आंसर आ गया था। बच्चे ऐसे क्वेश्चन ये भी है, अभी आपका जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। कह रहा समीकरण x + y = 6 x - y = 2 का हल है। बच्चे एक बार प्लस देखो एक बार माइनस देखो, वही संख्या हो x y दोनों जगह है ना, तो बच्चे x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ कर आधा, 6 2 8, 8 का आधा कर देंगे बच्चे, आधा मतलब होता भाग, तो बच्चे 4 आ जाएगा। दोनों को घटा कर आधा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2, 4 कामा 2, 4 कामा 2। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दे सर। क्लियर? बच्चे उसी तरह ये भी है, आपको देखने में डर जरूर लगता होगा, लेकिन सुमित सर बहुत ही आसान कर देंगे। 2 संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे संख्या नहीं पता है, बता दिया 2 संख्याओं का योग 8 है, तो 2 संख्या हम मान न ले और उसको जोड़कर 8 कर दे। तो मान लेते पहली संख्या x है बच्चे और दूसरी संख्या y है। अब बच्चे कह रहा है इनका जो योग है बच्चे वो 8 है, तो जोड़ दो बच्चे, और बराबर बता रहा 8 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चे? और कह रहा है जो इनको घटाओगे अंतर बच्चे, दोनों संख्या ले लो
और उसको घटा दो, कितना बता रहा बच्चे 2। तो एक बार बच्चे प्लस दिखा, एक बार माइनस दिखाना। अभी इस टाइप के सवाल 7 नंबर और 6 नंबर पढ़ चुके हैं। जब संख्या सेम हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस, तो बच्चे क्या था, दोनों को जोड़ कर आधा, 8 2 10, 10 का आधा 5। बच्चे यही वाला ऑप्शन तो है, वर्ग मान निकालने की जरूरत ही नहीं, दोनों को घटा कर आधा, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। एनी डाउट? नो डाउट। तो 8 नंबर सवाल भी हो गया बच्चे। 2 बार 8 नंबर लिख कर आ गए हैं, लेकिन ये 9 नंबर सवाल होगा। दो संख्याओं का योगफल 19 है और अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर क्या ट्रिक बताया था, दो संख्या मान लेंगे, दो संख्या मान लेंगे बराबर 19 कर देंगे, और दो संख्या मान के घटा कर बराबर 7 कर देंगे, क्योंकि संख्या पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़कर आधा, एक्स का मान निकाला 19, 7 हो जाएगा बच्चे 26, और 26 का आधा होता बच्चे 13। वाई का मान निकालने की जरूरत नहीं, देखते ही ऑप्शन। एनी डाउट? नो डाउट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही सर 26 तारीख को महामैराथन लेकर आएंगे और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होंगे बच्चे। ये तो पहले का पीडीएफ था तो हमने इसको बना दिया, अब हम छपने वाले क्वेश्चनों का पीडीएफ लाएंगे, तब और बेहतरीन बताया जाएगा बच्चे। अब द्विघात समीकरण पर एक सवाल जरूर आता है, इसलिए हम द्विघात समीकरण को अच्छे से समझ लें बच्चे। इसमें एक शब्द आएगा मूल और शून्यक। मूल और शून्यक एक ही चीज़ होता है। कोई आपको दिया रहेगा समीकरण, और समीकरण आपको x² + 9x + 18 दिया बच्चे, इसका जब गुणनखंड करेंगे जो मान निकलेगा वही शून्यक होगा बच्चे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें गुणनखंड ही नहीं आता है, तो उसके लिए भी ट्रिक है, आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। भले गुणनखंड नहीं जानते हो, सुमित अवध एकेडमी पर हो तब भी गणित करके आओगे, कितना भी गणित कमजोर हो बच्चे। अब यहाँ पर यहाँ तक हम गुणनखंड कर लिए, तो x + 3 बराबर लिखेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा बच्चे -3 आ जाएगा। इसी तरह y को x का मान -6 आएगा इधर ये वाले का। तो बच्चे यही शून्यक है, जो गुणनखंड करने के बाद हम जो मान निकालते हैं उसी को शून्यक और मूल कहते हैं। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी बच्चे, सवाल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते बच्चे। बच्चे शून्यक हम समझ लिए, गुणनखंड करने पर जो वैल्यू आता है वही होता है गुणनखंड या शून्यक, मूल एक ही है। अब बच्चे हम गुणांक बच्चे यहाँ पर जो आगे नंबर लिखे तो उसको गुणांक कहते हैं। तो बच्चे गुणांक ए मान लेंगे पहले वाले को, तो 1 हो जाएगा, कोई नंबर ही नहीं लिखा बच्चे। बी का गुणांक 5 होगा क्योंकि x के आगे 5 लिखा है, और सी का गुणांक क्योंकि यहाँ ABCD कोई लेटर नहीं तो इसलिए 6 ही मानेंगे। तो जो आगे रहेगा उससे ए मानेंगे, फिर बी मानेंगे, फिर सी मानेंगे। गुणांक भी हमने समझ लिया बच्चे, गुणांक भी ये हम इसलिए समझ रहे हैं, अभी सवाल को हम हल करेंगे चुटकियों में ना बच्चे। मूलों के योगफल के लिए बच्चे सूत्र है α + β - b/a। बच्चे जो गुणांक पढ़े भी वहीं पर देखा था ना बच्चे, गुणांक अभी आपने पढ़ा था, ये गुणांक यही तो है b का मान, यही बच्चे गुणांक है, इसीलिए बताया गया था -b/a। और गुणनफल का फार्मूला बच्चे है, गुणनफल का c/a। बस फार्मूले बच्चे याद करना, α + β बराबर -b/a और α × β बराबर c/a। आगे बढ़ते हैं बच्चे। द्विघात समीकरण का ये फार्मूला है बच्चे, द्विघात समीकरण का तो आप याद कर लो। द्विघात x² + α β x α × β = 0, ये द्विघात समीकरण। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया द्विघात समीकरण का। समीकरण x + 6 x - 5 के मूल होंगे। मूल शून्यक अभी बताया था, गुणनखंड को हल करने पर जो मान निकलता है वह शून्यक है बच्चे। ये तो गुणनखंड पहले से ही हल है, तो x + 6 बराबर हम लिखेंगे 0 बच्चे, 0 लिखा जाएगा। मूल कहेगा या शून्य कहेगा 0, तो बच्चे x बराबर जो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 बच्चे। -6 किसी विकल्प में है, सबसे पहले -6 का मान निकालो, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका बच्चे 5 निकलेगा, उधर बराबर 0 रखेंगे तो -6 का मान 5, इस तरह ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं अगर आपको आ रहा तो। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0, मूलों का योग जरूर आएगा बच्चे। मूलों के योग का भी फार्मूला बताया गया था, α + β बराबर
माइनस बी बाई ए। अभी फार्मूला आपने देखा तो बच्चे बी क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। ये तो ए होता है माइनस बी सी, बी हमारा क्या हो जाएगा -3, क्योंकि चिन्ह सहित मान लेना है। तो यहाँ पर भी बच्चे -3 है तो 3 3 -3 तो माइनस ये भी है तो बच्चे 3 हो जाएगा। ए का मान बच्चे जो आगे होता है 5, तो 3/5 कहाँ पर है तो कहिए ऑप्शन नंबर ए में है सर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अभी 20 क्वेश्चन बच्चे और हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। बच्चे मूलों के गुणनफल का सूत्र पूछा है, तो गुणनफल का सूत्र बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो बच्चे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी तो दिया ही नहीं तो सी को 0 मान लेंगे, तो 0/3 कर देंगे। ए का मान जो है तो 0 तब भी तो आएगा, मतलब सी का मान नहीं दिया तो बच्चे इसलिए 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 11 को लॉक कर दो, आगे बढ़ जाओ। बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल 2 है और तो p का मान, बच्चे कभी भी एक मूल दे दिए और p का मान पूछ ले, k का मान पूछ ले, कुछ भी मान पूछ ले, कहने का मतलब है तो बच्चे जो मूल दिया होगा उसी को क्वेश्चन में रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। सर कैसे? जहाँ जहाँ पे बच्चा x है वहाँ वहाँ पे 2 रख दो। तो बच्चे आप कहोगे यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 पर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर लगा बच्चे x पर, और +2 बच्चे x है ना वहाँ पर -2 रखोगे, गुणा माना जाता कोई चीज़ नहीं बच्चे 2 और माइनस p कर दिया, बच्चे p है तो बच्चे 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो जाएगा। ये बच्चे माइनस का था ना -2, तो 2 दूनी -4 बच्चे प्लस माइनस कट जाएगा और p का मान क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 0 ही लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ जाते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। अगर बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे। बच्चे क्वेश्चन है sin49/cos41 और बच्चे -cos17/73। बच्चे ये रियल मान नहीं होता त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का रियल मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90, जिसका मान चाइल्ड में दिया होता है। जब भी बच्चे रियल मान नहीं ना बताया गया, रियल मान ना हो तो बच्चे इसके लिए बेहतरीन ट्रिक लाए हैं। रियल मान ना हो तब बच्चे 49 और 41 अगर हम जोड़ देंगे तो बच्चे हो जाएगा 90। कभी भी जोड़ने पर 90 आए उसे काट कर 1 कर दो, बच्चे 1 कर दिया काट कर, क्योंकि 49 41 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। माइनस लगा माइनस कर देंगे और 17 73 जोड़ेंगे बच्चे 90 आ जाएगा, काट कर 1 कर दो, तो 1 से 1 जाएगा बच्चे आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। इतना आसान बता दिया सुमित सर ने। क्या बताया? जोड़ने पर अगर 90 काट कर 1, ये सुमित सर की ट्रिक बच्चे, सुमित सर की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसी तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया, रियल मान नहीं ना बच्चे, तो जोड़ने पर बताया गया 90 आ जाए और 90 आ जाए तो काट के क्या कर दो 1। तो बच्चे 1 और 89 को जोड़ेंगे तो आप कहोगे 90 आ जाएगा और 90 को काट कर 1 कर देना है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो बच्चे सर बताए थे गुणा माना जाता है। 10 2 और इसे 89 से पहले बच्चे 88 रहा होगा, क्योंकि ये 1 से चालू हुआ 89 तक। यहाँ पर मतलब बीच में अंक थे लेकिन लिखे नहीं गए, तो 1 और 89 से पहले 88 रहा होगा, तो 2 और 88 जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा 90। इस तरह भी काट कर 1 कर देंगे। फिर 87 और 3 को जोड़ेंगे तब भी 90 आ जाएगा, काट कर 1 कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 45 शेष बच जाएगा। बच्चे 45 का भी मान 1 होता है, इसलिए 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। कोई दिक्कत? इतने बड़े सवालों को सुमित सर चुटकियों में बता दे रहे हैं बच्चे। ये सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है a बराबर है। बच्चे a बराबर है, कभी भी बच्चे बराबर में क्वेश्चन दिया हो, बराबर में समीकरण बनाकर, तब बच्चे ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि दोनों को बराबर कर दे। बच्चे बस कुछ नहीं, ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि दोनों को बराबर कर दे। तो बच्चे यहाँ पे एक जगह पर हम 0 रख दें तो ये हो जाएगा
साइन जीरो। बच्चे किसी नंबर को जीरो से गुणा करेंगे साइन जीरो हो जाएगा। बच्चे इधर भी हो जाएगा 2 साइन जीरो। बच्चे जीरो का मान होता है जीरो, तो बच्चे जीरो हो जाएगा। बच्चे इसका इधर वाला भी मान जीरो, दोनों मान बराबर आ गया। बच्चे जीरो जीरो दोनों मान बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। एनी डाउट? नो डाउट। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे समझ में आया जब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत बच्चे वही तरह क्वेश्चन ये भी है। कोस 45 कोस बच्चे 0 अंश थीटा, बच्चे इसको पढ़ेंगे थीटा है। कोस थीटा बराबर साइन थीटा, लिखा तो नहीं थीटा लेकिन हम पढ़ेंगे थीटा ही बच्चे। कोस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे थीटा का मान पूछा है, मतलब क्वेश्चन बराबर में दिया है। अब सर ने बताया अगर बराबर में हो तो दोनों मान को बराबर कर दे, जो वही ऑप्शन सही होता है। जिस तरह मैंने जीरो वाला किया था ना बच्चे, तो 45 अगर मैं यहाँ पर 45 रख दूंगा तो कोस 45 हो जाएगा। बच्चे इधर हो जाएगा साइन 45, दोनों का मान बच्चे क्या आ जाएगा 45 का मान बच्चे यहाँ आप देख सकते हो। कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2। तो इस तरह दोनों का मान बराबर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 45 वाला सही हो जाएगा। सर आप कैसे जान जाते हैं? बच्चे हम इसलिए जान जाते हैं कि ऐसा कोई वैल्यू रखो दोनों का मान बराबर आ जाए। वहाँ पर 0 रखा दोनों का मान बराबर आ गया, यहाँ पर 45 रखा दोनों का मान बराबर आ गया। कहने मतलब बच्चे चार्ट याद रहेगा तब भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं याद तो मान को बराबर रख दो बस। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो बच्चे दोनों में 9 9 दिख रहा है, तो बच्चे जो चीज़ दोनों में होती है उसे कॉमन ले लिया जाता है। तो कॉमन ले लो, कॉमन मतलब भाग बाहर कर दो। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस बच्चे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। बच्चे 9 यहाँ पर आया, बच्चे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। इस तरह हमारा 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो 9। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान है। बच्चे आप चार्ट याद होना चाहिए क्योंकि रियल मान आ गया है। तो बच्चे 60 का मान होता है, बच्चे चार्ट में देख सकते हो 60 का मान बच्चे क्या होता है। 60 का मान बच्चे दिया गया है साइन 60 √3/2, √3/2 बच्चे ये दिया गया है, और कोस 60 का 1/2। तो बच्चे साइन 60 का मान पहले लिख लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाना बच्चे। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चे ये √3 से स्क्वायर कट जाता है तो ये बच्चे 3 आएगा, और नीचे स्क्वायर लगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √3 कट गया। बच्चे माइनस क्या हो जाएगा 1/4। बच्चे 3 से 1 घटा देंगे तो आप कहोगे 2/4 आ जाएगा, क्योंकि हर वैसे लिखा है। और 2 से काट देंगे 2 कम 2 दूनी 4, तो 1/बच्चे आ जाएगा 2। इस तरह 1/2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। मान रखकर सॉल्व कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम स्क्रीन छोटा रहता है इसलिए सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तभी प्रयास करते हैं बच्चे समझाने के लिए। बच्चे ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसको करते करते ही थक जाते हैं, वो आंसर नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए तो रामबाण लिखे। बच्चे लिखा 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। बच्चे 4 ऑप्शन है किसके बराबर पूछा है। तो बच्चे अगर प्लस लगा हो, अगर प्लस लगा हो तो बच्चे साइन 2 थीटा का फार्मूला है, लिखा बच्चे ये फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चे। तो बच्चे साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा। बच्चे जो थीटा जब यहाँ क्या दिया 30, तो साइन 2 गुणे क्या हो जाएगा 30, और साइन 60 हो जाएगा, 30 दूना 60। अगर बच्चे अगर प्लस में होगा तो साइन का फार्मूला बन जाएगा, साइन वाला ऑप्शन मार दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुगुना कर देना 30 दूना 60, अगर 45 होता तो 90 हो जाता। क्लियर सर, प्लस देखो साइन में जाओ, लेकिन दुगुना करना है वैल्यू को, नहीं 2 ऑप्शन दिए हैं। बच्चे यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का बच्चे फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो 10 में जाना है, प्लस रहेगा तो साइन दुगुना कर दो तो 30 दूना 60, 10 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, आगे बढ़ जाओ। इतना आसान।
बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। बच्चे मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो बच्चे मूल बिंदु की दूरी फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बच्चे मूल बिंदु से पूछेगा तो 3 3 का हो जाएगा 9, 4 चौक हो जाएगा 16। इनको जोड़ लेंगे तो बच्चे आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी को लॉक कर दिया जाए 5। मूल बिंदु का से दूरी निकल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एकदम आसान तरीके से सर ने निकाल दिया। बच्चे फिर मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया है तो 6 36, 8 नहीं 64। बच्चे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अभी बताएगा फार्मूला जस्ट, इसको जोड़ लेंगे बच्चे 100 आ जाएगा। 100 का मूल 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, नो डाउट। आगे बढ़ जाओ। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। बच्चे x अक्ष पूछा है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। जो पहले आएगा x, उसको बाद वाले को y। तो x अक्ष जब पूछेगा तो y वाला ऑप्शन बता दो 4। जब y वाला पूछेगा तो x वाले बता दो उल्टा। ये बच्चे x रहा ना, इसलिए y वाला बता दिया उत्तर। क्लियर। बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बच्चे एक बिंदु दिया गया है -2,6 और एक रेखा को मिलाने वाली -2,10। अब इनके मध्य का निर्देशांक निकालना है तो बहुत आसान है बच्चे, आसान है। मध्य का बिंदु निकालना तो आगे वाले नंबर को जोड़कर आधा, 2 दूनी 4 -4, 4 का आधा मतलब 2 से भाग -2, पीछे वाले नंबरों को जोड़कर आधा, 10 6 16, 16 का आधा 8। बच्चे -2,8। ऑप्शन नंबर सी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, जिस तरह हमने x y वाला मान निकाला था उसी तरफ तो हो बच्चे, लेकिन यहाँ थोड़ा रूल चेंज है। फिर अब बच्चे आप बताओ, वो क्वेश्चन तो हमने हल कर दिया। मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 रेखाएं हैं, दोनों को जोड़कर आधा करना था। तो पहले नंबर को आगे वाले नंबर से जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। 8 का आधा करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे, 8 0 को -8 आएगा, 8 का आधा -4 आ जाएगा। उसी तरह तो लगा दिया। क्लियर। मत बच्चे आपको बातों को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो आप चुटकियों में लगा दोगे। 26 तारीख को महामैराथन के लिए बच्चे तैयार रहना। कह रहा उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से जिसके शीर्ष इतने दिए हैं। बच्चे शीर्ष आपको दिए गए हैं केंद्रक के तो बच्चे हमें निर्देशांक बताना है बच्चे, कहने मतलब है। तो बच्चे आगे वाले नंबरों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। बच्चे त्रिभुज में बच्चे 3 शीर्ष होते हैं ना, तो एक शीर्ष आपका ये यहाँ पर रखेंगे, एक शीर्ष यहाँ पर रखेंगे, एक शीर्ष यहाँ पर रखेंगे। तो बच्चे 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए हम 3 से भाग करेंगे। उसमें क्या बच्चे था, रेखाखंड का मध्य बिंदु 2 से भाग करते थे ना, इसमें 3 से भाग करेंगे। बच्चे इसका फार्मूला होता है, बट यहाँ पर हम आसान तरीका बताने के लिए फार्मूला वगैरह नहीं बता रहे हैं। तो भैया 3 से भाग करना होगा, तो पहले जोड़ लेते हैं। 7 5 12, अब 12 में बच्चे 3 घट जाएगा क्योंकि जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ माइनस लेकिन तो घट जाएगा। 7 5 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 बच जाएगा। 9 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चे पहले 3 किसमें हैं, यही है। y का मान निकालना होता तो 5 और इसको जोड़ कर देते, तो 5 7 जोड़ते, 7 5 12, 12 3 18, 18 को बच्चे हम 12 3 15 हो जाएगा। 15 को हम जब 3 से भाग करते हैं तो 3 बच्चे 15। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ए ही लोक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बस बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन और बच्चे हैं। बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। बच्चे अगर समांतर माध्य पूछ लिया, औसत माध्य पूछ लिया या औसत पूछ ले तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को हमने लिख लिया, इनको जोड़ लेंगे तो बच्चे कितने संख्या है, हमने बताया कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो आप कहोगे बच्चे ये 9 संख्याएं हैं इसलिए 9 कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो 45 आएगा और 9 से भाग कर दिया 5। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे उसी तरह तो है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 15 तक की, अब की बार सम संख्या लेना बच्चे जो दोष करती हो। 2 4 6 8 10 12 14, अब इन्हीं है 15 तक की संख्या, इतनी ही संख्या जो दोष करती है। कितनी संख्या सर, 7 संख्या, तो 7 से भाग करेंगे। समांतर माध्य के लिए ध्यान रखना
कुल संख्याओं की योग बटे कुल संख्या कहाँ तक पूछ ले कोई पता नहीं, लेकिन हम यहाँ इंपॉर्टेंट लिए हैं इसलिए 7 से हम भाग कर देंगे तो 8 7 8 56, 8 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, आगे बढ़ जाओ। बच्चे बहुलक पूछा है, बहुत ही आसान है बहुलक। बहुलक तो बच्चे जो बहुत बार आया हो, बच्चे इसमें देखो जो जितनी जब सबसे ज़्यादा बार आया हो, कहने मतलब बच्चे जो 19 से 1 2 3 बार आया है, बाकी सबसे ज़्यादा 19 ही आया है, बाकी जितने नंबर है कम बार आए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। बाकी आप देख भी सकते हो कौन कितनी बार आया, सबसे ज़्यादा 19 आया 3 बार, बाकी कोई 2 बार आया, कोई 1 बार आया। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन बच्चे हमने 30 मिनट में बता दिया है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है कि इतने कम समय पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दे। 1 घंटे की मैराथन लाएंगे सुमित सर। 26 तारीख को सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमज़ोर छात्र हो तो 26 तारीख वाली वीडियो इससे भी धाकड़ देंगे, वो आप चुटकियों में क्वेश्चन को बनाओगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। बच्चे बहुलक वर्ग पूछ ले तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है वही ऑप्शन 8 वाला। बच्चे 8 के सामने सबसे बड़ा बारंबारता 8 है ना बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो इसके सामने 3 और 5 आ रहा है, तो 3 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों मैं सुमित चौधरी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।